दोनों स्तरों के बीच में कमल रूपी सिंहासन पर बैठा हुआ निरीक्षण परीक्षण कर रहा है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि वेद में ऋषियों ने मनुष्यों ने संदेश दिया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म करता है, कई जन्मों का जन्म जन्मांतरों का मनुष्य का होता है, उसको श्रेष्ठतम कर्म के आधार पर उसे मनुष्य जीवन मिलता है। अशुभ कर्म के माध्यम से उसे दुख रूपी सागर में डूबना पड़ता है। इसलिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या विचारना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि आओ चलो वेदों की तरफ लौटें। वेदों में है क्या? ओम, जो परमपिता परमेश्वर जिसका मुख्य नाम ओम है, आ माने ईश्वर के, ऊ माने जीवात्मा के, मा माने प्रकृति के। हम उसकी स्तुति करें। ओम स्तुता मया वरदा। किसकी स्तुति करें, क्यों करें? वेद की स्तुति, वेद माता की स्तुति ये मेरे लिए है। स्तुता मया वरदा, वेद माता की जो स्तुति करता है, पाप मानी दुजाना, वो दुज बनता है, पवित्र बनता है, पावन बनता है। इसलिए हमें वेदों के माध्यम से वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए और परमात्मा की आज्ञा में चलना चाहिए, दूसरों को चलाना चाहिए। ये वैदिक सिद्धांत हमारे ऋषि महर्षि स्वामी दयानंद ने बताया। कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पाप मानी दुजाना, और दुजों के लिए वेद माता है। वेद की जो विचारधारा है वो केवल और केवल दुजों के लिए है, एकजों के लिए नहीं है। एक ही जन्म हमारा माता के उदर से होता है, पिता के संसर्ग से होता है, और दूसरा जन्म वेद विद्या से आचार्य कुल में होता है, गुरुकुल में होता है। जब हम वेद पढ़ते हैं तो दुज कहलाते हैं, वेदों को जानते हैं तो दुज कहलाते हैं। पाप माने दुजाना, और जो व्यक्ति दुज हो जाता है वो अपने क्रमानुसार वेदानुकूल आचरण करता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। ये हम नहीं कहते, वेद माता का संदेश है। आयु प्राण, उसके प्राण मजबूत होते हैं प्राणायाम के द्वारा से। प्राणायाम करने के बाद प्राणों की मजबूती मिलती है, प्राणों का आयाम होता है, प्राणों को शक्ति परमात्मा देते हैं। हम वेदों को जाने तो सही। आयु प्राण प्रजा, उसके घर में अच्छी संतान होती है जो वेदानुकूल आचरण करता है। ये बिल्कुल सटीक महर्षि स्वामी दयानंद दिया है। कहते हैं कि वेदानुकूल आचरण करने वाला, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा के लिए, और ब्रह्म माने वीर्य, जो ब्रह्मचर्य का पालन करके वेदों का स्वाध्याय करता है, वेदों को जानता है और वेदों से आच्छादित होता है, दूसरों को भी सुख पहुंचाता है और स्वयं सुखी रहता है। आयु प्राण प्रजा, उसके परिवार में सुप्रजा, अच्छी प्रजा बनती है, संतान नहीं प्रजा बन जाती है। आयु प्रजा, पशु उसके घर में ऐसे वैसे नहीं होते, दूध देने वाले होते हैं। जिसके घर में दुग्ध देने वाले और घी, कहते अन्न पुराना घी नया, घर में कुलवंती नार और पुत्र आज्ञाकारी हो, ये स्वर्ग निशानी चाह, ये स्वर्ग की निशानी बताई है। जो वेद पढ़ लेता है उसके घर में आयु प्राण प्रजा और पशु दूध देने वाले होते हैं। जब दूध होता है तो घी होता है, पैर होता है तो घी होता है, और घी होता है तो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तो हमारे ऋषियों ने बताया स्वर्ग का वो यज्ञ। हे मनुष्य, तू सुख की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सुख की सिद्धि पर करना चाहता है, तो स्वर्ग का वो यज्ञ यज्ञ कर, यज्ञ कर, यज्ञ कर। ये आयु किस लिए मिली है? तो हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने बताया, कहते आयु भले यज्ञ कर, तुझे और किसी कर्म करने के लिए ये आयु नहीं प्राप्त हुई है। मैं कह दिया करता हूँ अपने व्याख्यान में, अगर तू कहीं बच्चे पैदा करने के लिए ये आयु प्राप्त कर रहा है, आयु को बढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है। धन इकट्ठा करने के लिए अपनी आयु को बढ़ा रहा है, प्राणों को बलवान बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं कह दिया करता हूँ, इससे कई सहस्त्र गुना ज्यादा परमात्मा की भक्ति और यज्ञ करने के लिए आयु मिली। ये है सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत। हम वैदिक सिद्धांत को भूल गए। कहते हैं यार ये सत्य बोलते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, ईश्वर की उपासना बताते हैं, धर्म का आचरण सिखाते हैं, इससे लाभ क्या है? अरे मैं कहता हूँ स्वर्ग कामो यज्ञ करो, और कहते हैं धर्मम च सत्यम बल। हे मनुष्य, तू सत्य बोल जीवन भर और धर्म का आचरण कर। धर्म का जब आचरण करेगा
तो यह जीवन बनेगा और अगले मरने के बाद भी सुख प्राप्त होगा। आज माता के रूप में जो भाभी, बड़े भाई की पत्नी हमारे आपके बीच में नहीं है, इतना स्नेह, इतना प्यार मिला। वाकई में जैसे पुत्र की रक्षा मां करती है, ऐसे सबकी देख रेख वो करती थी। कितना उनके बिछड़ने पर कितना एहसास हो रहा है। कहते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति की कीमत पहचानी जाती है। ये हम नहीं कह रहे, कोई व्यक्ति ये संदेश उपदेश में सुन ले और आचरण में लाए तो मरने के बाद उसकी कीमत पता चलती है कि उस व्यक्ति की कीमत क्या है। मैं जब आया करता था यहाँ, आचार्य जी बैठिए और ये अब संभालिए, इतनी प्रसन्नता, इतनी उदार भाव से, इतनी निष्ठा भाव से कार्यक्रम को आगे किया करती थी, आगे बढ़ाया करती थी। हमारे ज्येष्ठ भ्राता जी ने कहा ओम सुमन जी आ जाना, और कार्यक्रम ऐसा तो नहीं है पर थोड़ा बहुत छोटा कर लेंगे, और छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा हो गया, विशाल का हो गया, ये छोटा नहीं है। कहते जो हमको कमजोर समझता, अरे समझ नहीं नादानी है, और समझो उसका दुनिया से खत्म हुआ दाना पानी है। विश्व हमारी मुट्ठी में और भविष्य हमारी चाहों पर, मिटने से हम बच सकते हैं यदि चले वेद की राहों पर, यदि चले वेद की राहों पर। यदि ओम सम। आगामी कार्यक्रम सुने, धर्म ना उठाए, ओम सम। ये थे हमारे ओम सुब्रत आर्य जी आचार्य। बहुत ही उत्तम उद्बोधन आपका था और एक जीवंतता, व्यवहारिक धरातल पर बहुत अच्छा चिंतन। मैं आपका साधुवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी झलक अब हमें विजिट की मिलना चाहिए। हमारे